श्री मां शारदा 34वां भाग। जय ठाकुर, जय मां। ओम शिव शिव शिव। श्री मां बहुधा किसी को उपदेश नहीं देती थी। कोई यदि हठ करने लगता तो श्री रामकृष्ण देव को दिखाकर कहती, मैं और क्या उपदेश दूंगी। ठाकुर की बातों की धारणा करके यदि चल सको तो सब हो जाएगा। इस उपदेश न देने के कारण के संबंध में एक दिन बातें करते करते श्री मां ने कहा था, उपदेश लेने लायक आधार कहाँ है। आधार चाहिए बेटी, नहीं तो कुछ नहीं होता। उनके उपदेश शास्त्र श्लोकों की आवृत्ति नहीं थे, वे मुख की वाणी भी नहीं थे। तो भी घटनाक्रम से जो सब प्रेरणा भरे वाक्य उनके श्री मुख से निसृत हुए हैं, वे हताश प्राणों में आशा का मलय स्पर्श ला देते हैं। अज्ञान अंधकार में ज्ञान की ज्योति जला देते हैं। एक दिन श्री मां ने साधन भजन के संबंध में कहा था, साधना करते करते देखोगी जो मेरे भीतर है वे तुम्हारे भी भीतर हैं। डोम, चांडाल, चमार आदि में भी वे ही हैं। तभी तो मन में दीनता का भाव आएगा। मन एक उन्मत्त हाथी है बेटी, हवा की चाल से चलता है। इसीलिए सत असत विचार करके सब देखना पड़ता है और भगवान के लिए मन को खूब लगाना पड़ता है। उस समय दक्षिणेश्वर में मेरा मन ऐसा था कि रात में किसी का बंसी बजाना सुनकर वह व्याकुल हो उठता था। ऐसा लगता था मानो साक्षात भगवान बंसी बजा रहे हैं। त्यों ही समाधि लग जाती थी। एक सन्यासी शिष्य वासना से मुक्ति और महामाया की कृपा पाने के लिए श्री मां से प्रार्थना करने लगे। वे जितना ही कहने लगे कि वासना ही बंधन का कारण है, श्री मां उतनी ही मानो अनमनी सी होने लगी। अंत में उदासीनवत बोली, सच तो है, वासना से ही सब कुछ होता है। वासना न रहे तो किसका क्या। यह जो मैं इन सबको लेकर हूं, कहो मेरी तो कोई वासना नहीं होती, कुछ भी नहीं। सन्यासी स्तंभित हो श्री मां के मुख की ओर ताकने लगे। मुहूर्त भर में सन्यासी का हृदय आलोकित हो गया। इन महामाया की थोड़ी सी कृपा से ही जीव मृत्युंजय हो जाता है। ये ही तो मुक्तिदायी भय हारिणी है। इसीलिए सन्यासी ने कहा, तुम्हें भला कैसी वासना मां। हमारे भीतर कितने प्रकार की वासनाएं उठती रहती हैं, यह सब कैसे जाएगा। अभया मां ने कहा, वह कुछ नहीं है। तुम लोगों में जो उठती है उसे वासना नहीं कहा जा सकता। फिर धीर भाव से सार बात कहने लगी, जब तक मैं है तब तक वासना तो रहेगी ही। ठाकुर तुम लोगों की रक्षा करेंगे। जो उनकी शरण में आया है
जिसने सब कुछ छोड़कर उनका आश्रय लिया है, जो अच्छा होना चाहता है, उसकी यदि वे रक्षा न करें तो यह तो उन्हीं का महापाप है। यदि भगवान शरणागत की रक्षा न करें तो यह उन्हीं का महापाप होगा। कैसा कठोर सत्य कहा मां भवानी ने। उन्होंने अनन्य शरणागति की ओर संकेत किया। सब शास्त्रों की अंतिम बात है, हे जीव, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन। उन्हीं के प्रसाद से परम शांति पाओगे। एक दिन स्वामी योगानंद के देह त्याग के प्रसंग में श्री मां ने कहा था, योगीन जिस समय देह छोड़ रहा था उसने कहा, मां, मुझे लेने ब्रह्मा, विष्णु, शिव और ठाकुर आए थे। योगीन को ठाकुर अर्जुन कहते थे। शरत और योगीन ये दोनों मेरे अंतरंग हैं। कुछ समय पश्चात उसी प्रसंग का जिक्र करके अपने संबंध में कहने लगी, बलराम बाबू मुझे क्षमा रूपा तपस्विनी कहते थे। जिसमें दया नहीं वह क्या मनुष्य है? वह तो पशु है। मैं कभी कभी दया से अपने को भूल जाती हूं। एक सन्यासी सेवक से श्री मां ने कहा, साधन, भजन, योग, याग, जप, पुरस्चरण जो कुछ क्यों न करो, पर जब तक वे अपने को प्रकट नहीं करते तब तक जीव किसी प्रकार उनके दर्शन नहीं पा सकता। कृष्ण सखा अर्जुन भी दिव्य चक्षु पाने से पहले श्री भगवान के सच्चे स्वरूप के दर्शन नहीं कर सके थे। भगवान को भला कौन बांध सका है, बताओ? वे स्वयं पकड़ में आ गए थे, तभी तो यशोदा उन्हें बांध सकी थी। गोप गोपियों ने उन्हें पाया था। वासना के रहते जीव का आवागमन बंद नहीं होता। वासना के कारण ही एक देह से दूसरी देह की प्राप्ति होती है। वासना छोटे बीज के समान है। जैसे इतने छोटे बट बीज से समय आने पर बहुत बड़ा वृक्ष हो जाता है, वैसे ही वासना रहने से पुनर्जन्म होगा ही। तो भी पूर्व जन्म के यदि अच्छे कर्म रहें तो वासना से दूसरी देह प्राप्त होने पर भी चैतन्य का बिल्कुल लोप नहीं होता। सन्यासी संतान ने पूछा, क्या चित्र में ठाकुर हैं? श्री मां बोली, क्या नहीं है? छाया काया समान है, चित्र तो उनकी छाया है। सन्यासी ने पूछा, वे क्या सभी चित्रों में है? श्री मां बोली, हां, पुकारते पुकारते चित्र में उनका आविर्भाव होता है। उनकी पूजा का स्थान एक पीठ बन जाता है। जैसे इस जगह में मान लो किसी ने उनकी पूजा की तो यह उनका एक स्थान बन जाएगा। उस स्थान पर उनकी दृष्टि रहेगी। सन्यासी ने पूछा, अच्छा, ठाकुर को जो सब नैवेद्य देती हो वह क्या ठाकुर खाते हैं? श्री मां बोली, हां, खाते हैं। सन्यासी ने पूछा, कहां? कोई चिन्ह तो नहीं देखता?
श्री मां बोली, उनकी आंखों से एक ज्योति निकलकर सब चीजों को ग्रहण करती है। उनके अमृत स्पर्श से वह सब फिर से पूरा हो जाता है, इसीलिए कम नहीं होता। कुछ रुककर मां फिर कहने लगी, जहां भक्त लोग पुकारते हैं वहां भगवान बैकुंठ से उतर आते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी बैकुंठ से पृथ्वी पर आती हैं। जहां जहां उनकी नजर रहती है वहां जाती हैं और पूजा ग्रहण करती हैं। मेरी सास ने कामारपुकुर में लक्ष्मी जी को देखा था, 14-15 साल की लड़की के रूप में। गोरा रंग था, कानों में शंख के कुंडल थे और हाथों में हीरे के कंगन। बकुल के नीचे ठाकुर के घर के सामने खड़ी हो उनके साथ उन्होंने बातचीत की थी। रामेश्वर के दर्शन कर कलकत्ते में कुछ दिन रहे। जब श्री मां जयराम बाटी आई, उस समय की बात है। एक सन्यासी संतान के साथ त्याग वैराग्य के संबंध में उनका वार्तालाप हो रहा था। श्री मां कह रही थी, यह क्या, साधु को तो सारी माया काट डालनी चाहिए। सोने की जंजीर भी बंधन है और लोहे की जंजीर भी बंधन है। साधु को माया में नहीं फंसना चाहिए। सन्यासी ने पूछा, अच्छा, जो लोग वेदांतवादी साधु हैं वे सब क्या निर्वाण प्राप्त करेंगे? श्री मां बोली, क्यों नहीं, माया काट काट कर अंत में निर्वाण मिल जाएगा, वह भगवान में मिल जाएगा। वासना से ही तो यह देह है। यदि तनिक भी वासना न रहे तो शरीर नहीं रहता। एकदम वासना शून्य होने से तो सब खत्म हो जाएगा। माया के राज्य में सर्वज्ञ होना एकमात्र ईश्वर के लिए ही संभव है। उन सब ग्रह नक्षत्रों में किसी जीव का वास नहीं है। श्री मां उद्बोधन में थी। सेवक ने ऊपर जाकर मां को एक व्यक्ति के संबंध में कहते हुए सुना, अपने स्वभाव को न छोड़ सकने के कारण जीव बंधन में फंसा हुआ है, पर जो अपने स्वभाव को छोड़कर भगवान को भजता है उसके चरणों में वंदना। सेवक ने श्री मां से इसका स्पष्टीकरण करने के लिए कहा। इस पर मां बोली, मनुष्य अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। चैतन्य देव ने कहा था, अपने पहले के स्वभाव को छोड़कर जो मुझे भजता है मैं उसे भजता हूं। स्वभाव ही तो सब कुछ है, बाकी और है क्या। इन लोगों का आजकल कैसा स्वभाव हो गया है, थोड़ी सी बात हुई नहीं कि घर को सिर पर उठा लेते हैं। बेटा, सहनशीलता एक बहुत बड़ा गुण है, इससे बढ़कर और कोई गुण नहीं है। एक दिन उद्बोधन में श्री मां बहुत सी स्त्री भक्तों से घिरी हुई थी। नाना प्रकार के प्रसंग चल रहे थे। गृहस्थ जीवन के बारे में उपदेश देते हुए श्री मां ने अपने संबंध में संकेत करते हुए अतीत की बात कही। ठाकुर कहते थे, अरे उसका नाम शारदा है, वह सरस्वती है, इसी से वह सुसज्जित रहना चाहती है।
हृदय से कहा था, देख तो तेरे संदूक में कितने रुपए हैं, उसे एक जोड़ा सुंदर बाजूबंद बनवा दे। इधर तो वे रुपया पैसा छू तक नहीं सकते थे, पर मेरे लिए 300 रुपए की लागत से एक जोड़ा बाजूबंद बनवा दिया। श्री रामकृष्ण देव और शारदा देवी के बीच जो ईश्वरीय संबंध था, उसे छोड़ देने पर भी उनके जीवन में हम दाम्पत्य जीवन का जो महिमोज्वल आदर्श देख पाते हैं, वह संसार में विरल ही है। भगवत दर्शन के लिए व्याकुल एक भक्त ने रूठने के स्वर में मां से कहा, मां, केवल हम ही को ठाकुर के दर्शन नहीं मिले। श्री मां सांत्वना देती हुई बोली, मिलेंगे बेटा, जरूर मिलेंगे। तुम लोगों का यही आखिरी जन्म है। भगिनी निवेदिता ने कहा था, मां, हम लोग हिंदू ही हैं, कर्म के फेर से ईसाई होकर जन्म लिया है। उन लोगों का भी यह आखिरी जन्म है। सेवक ने पूछा, मां, आखिरी जन्म का क्या मतलब? ठाकुर ने भी बहुतों के लिए आखिरी जन्म कहा था और तुम भी कह रही हो। श्री मां बोली, आखिरी जन्म का मतलब है संसार में उनका आवागमन अब और नहीं होगा, बस इसी जन्म में सब खत्म हो जाएगा। सेवक ने पूछा, उनमें से तो अनेकों में वासना का खेल दिखता है। घर गृहस्थी है, स्त्री है, लड़के बच्चे हैं, वासना बिना मिटे आवागमन कैसे बंद हो जाएगा? श्री मां बोली, सो ठाकुर जिसको जो कुछ बता गए हैं वह सच ही तो है, वह झूठ होने का नहीं। भले ही अभी वासना रहे या वे लोग जो कुछ करें, पर ठाकुर ने देखा था कि वह सब अंत में नहीं रहेगा। उन्होंने यह जान लिया था। सेवक ने पूछा, तो क्या आखिरी जन्म का मतलब निर्वाण लाभ है? श्री मां बोली, हां, वही तो। हो सकता है देह छूटने के समय मन वासना शून्य हो जाए। श्री मां की भतीजी नलिनी भी मां को सताने में कुछ कम नहीं थी। उसे बड़ी शुचिता की धुन थी। पाखाना थोड़ा साफ नहीं था, इसीलिए अस्वस्थ होती हुई भी वह नहाने गंगा चली गई थी। उसके लौटते ही श्री मां ने पूछा, नलिनी, गंगा में नहा आई क्या? एक भक्त ने कहा, नल के पानी से नहाने से ही तो चल जाता था। श्री मां भी बोली, ठीक तो है, नल में नहाकर गंगा जल छू लेने से ही तो हो जाता था। नलिनी बोली, सो क्या होता है, पाखाना जो था? श्री मां बोली, उससे क्या, तूने विष्ठा तो नहीं छुई, और अगर छू भी जाती तो क्या? मैं तो देश में कितनी ही बार सूखी विष्ठा पर से चली हूं। 2 बार गोविंद गोविंद कहा कि बस शुद्ध हो गई। सब कुछ मन पर ही है। मन में ही शुद्ध है, मन में ही अशुद्ध है। जिसका मन शुद्ध है वह सब शुद्ध देखता है। बाद में श्री मां ने गोलाप मां के शुद्ध मन के संबंध में कहा, वृंदावन में
माधव जी के मंदिर में किसी के बच्चे ने टट्टी कर दी थी। सभी लोग गू गू कहकर दूर हट जा रहे थे, पर गोलाप ने अपनी नई मलमल की साड़ी फाड़कर उस स्थान को पोंछ डाला और इस प्रकार भगवान के मंदिर को साफ कर दिया। फिर गोलाप माँ की उदारता के संबंध में कहने लगी, इस गंगा के घाट में यदि कहीं मैला रहे तो गोलाप इधर उधर से चिथड़े बीन कर ले आती है और उस जगह को साफ कर लोटा लोटा पानी डालकर धो डालती है। इससे और 10 लोगों को भी सुविधा होती है। वे लोग जो शांति पाते हैं उससे गोलाप का भी मंगल होगा। उनकी शांति से इसकी भी शांति होगी। गोलाप का मन कितना शुद्ध है, कितना ऊंचा है, इसीलिए उसका इतना शुचि अशुचि विचार नहीं है। वह शुचिता फुचता की उतनी परवाह नहीं करती। उसका यह आखिरी जन्म है। तुम लोगों को ऐसा मन पाने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। साधना बिना शुद्ध वस्तु कभी नहीं मिलती। बहुत साधना तपस्या करने पर, पूर्व जन्म की अनेक सुकृति रहने पर तब कहीं इस जन्म में मन शुद्ध होता है। फिर अपने संबंध में संकेत करते हुए श्री मां ने कहा, मनुष्य पहले अपने मन को दोषी बनाकर फिर दूसरे का दोष देखता है। दूसरे का दोष देखने से उस दूसरे का क्या बिगड़ता है? अपनी ही हानि होती है। बचपन से ही मेरा यह अभ्यास था कि मैं किसी का दोष नहीं देख सकती थी। मेरे लिए जो इतना सा भी करता है उसी को लेकर मैं उसे याद रखने का प्रयत्न करती हूं। मनुष्य का दोष क्यों देखना? दूसरे का दोष देखना क्या ठीक है? मैंने वह नहीं सीखा। क्षमा ही तपस्या है। और इतना ही नहीं, श्री मां की दृष्टि में सब कुछ सुंदर था, सब कुछ अच्छा था। उद्बोधन के सामने के मैदान में झोपड़ियां बांधकर जगह जगह के कुली मजदूर रहते थे। एक जन के द्वारा अपनी उपपत्नी की सेवा देखकर श्री मां प्रशंसा करती हुई कहने लगी, कैसी सेवा की है बेटी, ऐसा तो मैंने आज तक नहीं देखा। इसी को कहते हैं सेवा, इसी को कहते हैं खिंचाव। उपपत्नी की सेवा कोई आलोचना की बात ही नहीं है, पर श्री मां ने उसमें देखा आंतरिक स्नेह के सौरभ को। उन्होंने उसमें से सेवा के खिंचाव को ले लिया। वृंदावन में रहते समय श्री मां ने राधा रमण के मंदिर में कातर भाव से प्रार्थना की थी, हे देव, मेरी दोष दृष्टि दूर कर दो, मैं कभी भी किसी का दोष न देखूं। दक्षिणेश्वर में रहते समय पूर्णिमा की रात को जब पूर्ण चंद्र अपनी निर्मल ज्योत्सना से गंगा वक्ष को नहलाता रहता, श्री मां हाथ जोड़कर प्रार्थना किया करती, हे भगवान, चांद में भी कलंक है, मेरे हृदय को चांद से भी निर्मल बना दो। श्री मां के निर्मल शुद्ध मन में सत्यम शिवम सुंदरम का प्रकाश होता था। स्वामी प्रेमानंद जी के देह त्याग के बाद से श्री मां के मन में मानो
उनकी त्यागी संतानों की बात ही अधिक उठने लगी। एक दिन वे कहने लगी, नरेन, बाबूराम, ये सब कितना कष्ट उठा गए हैं। आहा, नरेन ने मठ में जिस साल पहली बार दुर्गा पूजा की थी, उस समय वह मुझे मठ में ले गया था। मेरे हाथ से उसने पूजक को 25 रुपए दक्षिणा दिलवाई थी। पूजा के दिन मठ लोगों से खचाखच भर गया था। सभी लड़के जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। नरेन आकर मुझसे क्या कहता है, माँ, मुझे बुखार ला दो। देखते ही देखते उसे जोर का बुखार चढ़ाया। मैं कहने लगी, यह क्या हुआ, अब क्या होगा? नरेन ने कहा, कोई चिंता नहीं है माँ, मैंने साध करके इसलिए बुखार ले लिया कि इधर लड़के लोग प्राणपण से परिश्रम कर रहे हैं और कहीं छोटी मोटी त्रुटि देखकर मैं गुस्से में आकर डांटने न लगूं। तब उन्हें भी दुख होगा और मुझे भी। इसीलिए सोचा अभी वैसा काम ही क्या है, रहूं न थोड़ी देर बुखार में पड़ा। जब कामकाज पूरा हो गया तो मैंने कहा, ओ नरेन, तब तो अब उठो। वह बोला, हाँ माँ, यह उठ गया। और ऐसा कहते ही वह पहले जैसा स्वस्थ होकर बैठ गया। नरेन अपनी माता को भी पूजा के समय मठ में ले आया था। वह कहीं बैंगन तोड़ती, मिर्च तोड़ती, एक बगीचे से दूसरे बगीचे में घूम रही थी। नरेन ने तब आकर उनसे कहा, अरे, यह तुम क्या कर रही हो? श्री माँ के पास जाकर जरा बैठो ना। यह तो तुम मिर्च बैगन तोड़ती घूम रही हो। शायद सोच रही हो कि तुम्हारे नरू ने यह सब किया है। ऐसी बात नहीं है, जो करने वाले हैं उन्हीं ने किया है। नरेन, कुछ भी नहीं है। तात्पर्य यह है कि ठाकुर ने ही सब किया है। हाय, मेरा बाबूराम नहीं रहा, कौन अब की दुर्गा पूजा करेगा? जय ठाकुर, जय मां।